सुनो लिल्लाह के बासियों, नौजवानों, वफा के दावेदारों, तुमने मुझसे क्यों आंखें फेर ली हैं? तुम्हारे असलाफ ने तुम्हें ऐसी तरबियत तो न दी थी कि तुम एहसान फरमोश बन जाओ। आज मैं चुप नहीं बैठूंगा, आज तुम्हें मेरी दास्ताने हयात सुननी पड़ेगी। मेरी लरजती शाखें और खोखला बदन चीख चीख कर दुहाई दे रहा है कि रब्बुल इज्जत ने हजारों साल कबल, जब बस्ती लिल्लाह का वजूद भी न था, मुझे अपने बंदों और चहचहाते मासूम परिंदों को आग बरसाती गर्मी से बचाने के लिए मेरे वजूद को तख्लीक किया था। मैं तब से अपने खालिक के हुक्म की तामील के लिए सीना तान के खड़ा हूं, मगर अब मैं तुम्हारी बेरुखी की यलगार से कमजोर पड़ गया हूं। तुमने क्यों अपने आबाओ अजदाद के विरसे को नजरअंदाज कर दिया है? एक वक्त था जब नन्हे नन्हे फूल तख्तियां धोने आते तो उनके हंसते मुस्कुराते चेहरे जब मेरी आगोश में बैठकर अटकेलियां करते तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता था और खुशी के मारे अपने पत्तों को उन पर निछावर कर देता था। वो मेरे पत्तों को हमराह ले जाते तो मैं उनका अगले दिन आने का इंतजार करता था। फिर जब सुबह का उजाला रात की तारीकी को भगा देता तो मेरे हमसाए में मौजूद कुआं टन टन की आवाज का शोर मचाता और अपने दामन से पानी निकाल बाहर फेंकता तो मैं भी अपने तैलाब के साफ शफाफ पानी से खुद को तहारत देने के बाद रब्बे जुल जलाल की हमदो सना से दिन का आगाज करता था। ऐसे ही लम्हात गुजरते गए और फिर 1868 में मेरे हम सफर तैलाब की दूसरी जानब जमींदारा प्राइमरी स्कूल बन गया तो फिर मेरी हमदो सना में स्कूल के बच्चे भी शामिल हो गए। वो दिन भी क्या दिन थे जब मेरी फैमिली में स्कूल के बच्चे कपड़े धोते धोबी, अपनी प्यास बुझाते मवेशी और मेरे आंगन में चारपाई रखकर सुकून की नींद सोने वाले बुजुर्ग शामिल हुआ करते थे। जैसे जैसे मेरी फैमिली बढ़ती गई ऐसे ही मैंने अपनी शाखें फैलाना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन 1920 की सुबह मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए क्योंकि उस दिन जमींदारा प्राइमरी स्कूल को तरक्की मिली और स्कूल का नाम डीबी बोहड़ मिडिल स्कूल रखा तो मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि स्कूल के नाम से मेरा नाम भी जुड़ गया था। मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाया था क्योंकि मेरे पत्ते साथ ले जाने वाले नन्हे फूलों ने मुझे ये इज्जत दिलवाई थी। मगर ये खुशी ज्यादा देर न चली और 1923 में स्कूल के नाम से मेरा नाम निकाल बाहर फेंका और स्कूल का नाम डीबी मिडिल स्कूल रख दिया गया। मैं बहुत रोया, मैं बहुत चिल्लाया, मगर मेरी किसी ने न सुनी। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। मगर स्कूल के बच्चों की मोहब्बत और लोगों का मेरे साथ दोस्ताना तलकात ने बहुत जल्द मेरे इस जख्म को भर दिया। यूं फिर मैं दुनिया की रौनक में मशगूल हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता चेहरे बदलते गए। मेरे हमसाए में मौजूद कुएं ने टन टन करना बंद कर दी
बच्चों ने अपनी तख्तियां धोना छोड़ दी, लोगों ने गंदे पानियों का रुख मेरे तैलाब की जानब मोड़ दिया तो मेरा दम घुटने लगा, मैं बीमार पड़ गया और मेरा एक बाजू टूट गया। मैंने अपने रब से शिकवा किया, ऐ रब्बे काबा, ये कौन सा दौर आ गया है जब मजहब मजहब नहीं रहा, प्यार प्यार नहीं रहा, इखलाक इखलाक नहीं रहा। हर तरफ पैसे की फरावानी है मगर इंसानियत का कहत पड़ा हुआ है। यहाँ गाड़ियों के नीचे आकर मरने वाला गरीब चंद आंसुओं का मुस्तहिक भी नहीं मगर गाड़ी पर पड़ने वाले खून के धब्बे बायस से नागवार समझे जाते हैं। यहाँ डॉक्टर बगैर पैसे के मसीहाई नहीं करता और खिजर बगैर लालच के रहनुमाई नहीं करता। मैं बहुत चीखा, मैं बहुत चिल्लाया तो एक दिन प्रोफेसर मोहम्मद अयूब, मेरे बीते दिनों का दोस्त, मेरे गम बांटने आया। मैंने उसे अपनी सारी दास्ताने हयात सुनाई। मेरा गम थोड़ा सा हिलका हुआ, मेरे जिस्म में तवानाई वापस लौट आई मगर फिर लोगों ने मेरे साथ जुल्म करना शुरू कर दिया। मेरा तैलाब दम तोड़ गया। जहां मेरी आगोश में स्कूल के बच्चे चहचहाते थे वहां मोहल्ले के कूड़े क्रिकेट ने अपने डेरे जमा लिए। ये मंजर अब मुझसे नहीं देखा जाता। मेरी बिनाई कमजोर पड़ गई है। मैंने अपनी आंखें अब बंद कर ली हैं और अब तन्हाई में बीते लम्हों की यादों के सहारे अपनी जिंदगी के इख्तिताम का इंतजार कर रहा हूं कि शायद कोई मुर्दा तैलाब को बच्चों के पार्क में तब्दील कर दे या मेरे शहर की बेटियों के लिए कॉलेज बनवा दे या वुमेन वेकेशनल सेंटर बनवा दे तो मैं अपने रब से उसकी बख्शिश की इल्तिजा कर सकूं। है कोई ऐसा मर्द मुजाहिद जो इस अजीम काम को सरंजाम देने के बाद हमेशा के लिए अमर हो जाए, हमेशा के लिए अमर हो जाए। आज जियो लिल्ला न्यूज की वसातत से तुम्हें अपनी तकलीफ का किस्सा सुनाया। अगर कोई बात नागवार गुजरी हो तो माफी का तलबगार हूँ। एक नजर देख मेरी ज़र्फ़े मोहब्बत की तरफ, एक नजर देख मेरी ज़र्फ़े मोहब्बत की तरफ। दिल दे के खरीदा है गमे तन्हाई को, दिल दे के खरीदा है गमे तन्हाई को। फकत बुजुर्ग बोहड़ कोट वाली बहन लिल्ला भरवाना।